हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने सब्सिडरी बुक्स के विषय में बात की। सब्सिडरी बुक के विषय में हम लोग डिस्कस किए थे कि सब्सिडरी बुक्स क्या होता है, वो किस तरह से जर्नल का मदद करता है, जर्नल के लिए वो किस तरह से हेल्पफुल है, वो किस तरह से जर्नल के लिए हेल्पफुल है, जर्नल के बर्डन को वो किस तरह से कम करके चलता है, इसके विषय में हम लोग सीखे थे। प्लस सब्सिडरी बुक्स के अंतर्गत कौन कौन से बुक आते हैं ये भी मैंने बताया, और परचेसेस बुक और परचेस रिटर्न बुक का फॉर्मेट और परफॉर्मेट मैंने बता के गया। प्लस कुछ एंट्री भी मैंने उससे रिलेटेड कराया है। तो इसीलिए अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर वो वीडियो को देख लें। बहुत ही इजी चैप्टर है, इसे आप लोग बहुत ही इजी तरह से कर पाओगे और एग्जाम में अगर आएगा तो बहुत इजी तरह से कर पाओगे और एग्जाम में अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। आज हम लोग सब्सिडरी बुक्स के अंतर्गत सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट या परफॉर्मा देखेंगे, प्लस उससे रिलेटेड जो भी एंट्री होगा उसको किस तरह से सेल्स बुक या सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री करके चलना है, इसके विषय में हम लोग आज चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने कुछ बोर्ड में कुछ क्वेश्चन लिखा है। इसी क्वेश्चन के आधार पर हम लोग सेल्स बुक्स और सेल्स रिटर्न बुक बना के चलेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, पहला क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ अमीर फर्नीचर हाउस दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, यानी कि जो आपका प्रोप्राइटर जो अमीर फर्नीचर हाउस दुर्गापुर वेस्ट बंगाल का है, प्रिपेयर सेल्स बुक्स एंड सेल्स रिटर्न बुक। हमको क्या करना है, कुछ जैसा ट्रांजेक्शन दिया हुआ उस ट्रांजेक्शन के आधार पर हम लोग को सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक बना के चलना है। एज्यूम करना है कि सीजीएसटी जो है वो 9% है और एसजीएसटी भी जो है वो 9%। नॉर्मली जितना सीजीएसटी होता है उतना एसजीएसटी भी होकर चलता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट तारीख क्या दिया, अप्रैल 5 को दिया हुआ, सोल्ड टू डीएस कॉलेज बर्धवान वेस्ट बंगाल, यानी कि डीएस कॉलेज को हम लोग बेचे हैं, जो कि डीएस कॉलेज कहाँ का, डीएस कॉलेज बर्धवान वेस्ट बंगाल से ही है, यानी कि जहाँ का प्रोप्राइटर है, यानी कि जो सेलर है, सेलर वेस्ट बंगाल का है। तो क्या बोलता है, आपका जो बायर भी है, बायर भी वेस्ट बंगाल का ही है। क्या क्या करता है, 100 टेबल्स 250 ईच, 100 चेयर्स 150 ईच करके ले 20% डिस्काउंट। ठीक है, फिर सोल्ड टू बीएसके कॉलेज झारखंड, ये झारखंड हो गया। ये देखिए इंटर स्टेट ट्रांजिशन हो गया, यानी कि जो प्रोप्राइटर जो था, जो सेलर है वो बंगाल का है और जो बायर है वो झारखंड का हो गया। क्या बिक्री किया, 150 टेबल 300 ईच प्लस 200 चेयर्स 200 ईच प्लस 10% ट्रेड डिस्काउंट। थर्ड नंबर क्या है, गुड्स रिटर्न बाय डीएस कॉलेज, डीएस कॉलेज के द्वारा, यानी कि जो डीएस कॉलेज जिसको हम लोग माल बिक्री किए थे उसके द्वारा गुड्स रिटर्न आ गया। कितना रिटर्न आया, 100 टेबल्स एंड 100 चेयर रिटर्न आया। उसके बाद फिर क्या है, 9 तारीख को सोल्ड बिल्डिंग टू रमेश 550,000, रमेश को हम लोग बिल्डिंग बिक्री किए 50,000 का। उसके 15 अप्रैल को क्या, सोल्ड टू बीबी कॉलेज आसनसोल वेस्ट बंगाल, ये आसनसोल वेस्ट बंगाल से बीबी कॉलेज है, उसको हम लोग 100 चेयर्स 200 ईच के हिसाब से बिक्री किए प्लस 50 टेबल्स 300 ईच के हिसाब से बिक्री किए, और इसमें लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना, ट्रेड डिस्काउंट हम लोग 25% देके गए। उसके बाद लास्ट क्या, गुड्स रिटर्न बाय बीएसके कॉलेज, बीएसके कॉलेज के द्वारा, बीएसके कॉलेज यानी ये बीएसके कॉलेज के द्वारा गुड्स रिटर्न किया गया 100 टेबल्स एंड 100 चेयर। तो इन सब का हम लोग एंट्री सेल्स बुक में या सेल्स रिटर्न बुक में किस तरह से करेंगे, चलिए हम लोग देख के चलते हैं। इसको आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए, इसी के आधार पर हम लोग सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक बना के चलेंगे। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, अब देखते हैं कि सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक किस तरह से बनाया जाएगा, वो चीज़ हम लोग देख के चलते हैं। चलिए, आई होप आप लोग क्वेश्चन उतार लिए होंगे। अब ट्रांजेक्शन वाइज देख के चलते हैं कि उसको हम लोग सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक में किस तरह से एंट्री करके चलते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला वो देखेंगे कि 24 अप्रैल 5 सोल्ड टू डीएस कॉलेज बर्धवान, हम लोग डीएस कॉलेज बर्धवान को सामान जो है वो बिक्री किए हैं। क्या क्या बिक्री किए हैं, 100 टेबल्स एट द रेट ऑफ 250 ईच और 100 चेयर्स एट द रेट ऑफ 150 ईच। ठीक है, तो चूंकि ये बर्धवान है, बर्धवान आपको वेस्ट बंगाल के अंतर्गत ही पड़ता है, तो वेस्ट बंगाल के अंतर्गत ही है। और जो प्रोप्राइटर्स है वो क्या अमीर फर्नीचर हाउस है दुर्गापुर, वो भी वेस्ट बंगाल से ही बिलोंग करता है। तो चूंकि ट्रांजेक्शन जो है वो ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन बोल के चलते हैं। और इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में क्या होगा, आउटपुट सीजीएसटी लगेगा और आउटपुट एसजीएसटी लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो एसजीएसटी और सीजीएसटी कितना हम लोग मान के गए, तो क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिए 9% हिसाब से था। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ कि पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डेट लेके चलेंगे कि डेट क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ईयर, जो ईयर है, ठीक है, उसके बाद डेट अप्रैल 5, उसके बाद यहाँ लिखेंगे डीएस कॉलेज अंडरलाइन। उसका क्या क्या सामान बिक्री किए हैं, 100 टेबल्स एट द रेट ऑफ रुपीज
250 ईच ये, और उसके बाद 100 चेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 150 ईच। तो ये कितना हो जाएगा देखते हैं। 100 इंटू 25,000 डिटेल में लिखेंगे ये, और ये कितना हो जाएगा 15,000। टोटल मेरा हो गया 40,000। इस 40,000 में हम लोग 20% ट्रेड डिस्काउंट जो है वो ट्रेड डिस्काउंट हम लोग डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। 20%, 40,000 का 20% कितना होगा? 40,000 का 20% देख लेते हैं हम लोग। 40,000 का 20% 8,000। ये 8,000 हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 32,000। ठीक है, ये 32,000 हम लोग सेल कॉलम में भी लिख देंगे। उसके बाद इसमें हम लोग CGST एड करेंगे, CGST एट द रेट ऑफ 9% और SGST एट द रेट ऑफ 9%। ये दो चीज़ हम लोग एड करके चलेंगे किसमें? 32,000 में। तो 32,000 का 9% कितना होता है? 32,000 का 9%, 0 9 18 8 लगा 1 27 1 28 27 1 28 2,880 यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, अभी नहीं लिखेंगे, बाद में लिख देते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे 2,880। अब इसको जोड़ देना है हम लोग को, ठीक है। तो कितना हो रहा है? 0 का 0, 8 2 16 16 का 6 यहाँ पे लगा 1, 8 2 16 16 117 7 मिलेगा 1 6 7 37,760 रुपये हो रहा। यहाँ पर क्या करना है? अब यही कॉलम है 32,000 सेल कॉलम है, ये 32,000 आउटपुट CGST 2,880, आउटपुट SGST 2,880 और आउटपुट IGST में कुछ नहीं है इसलिए नील। टोटल कितना हो गया? सेल, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST तीनों को जोड़ के कितना आएगा? ये अमाउंट आएगा 37,760 रुपये, ठीक है। दूसरा क्या? सोल्ड टू BSK कॉलेज झारखंड। अब इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग झारखंड में बिक्री कर रहे हैं, यानी कि जो ट्रांजेक्शन जो है वो ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है कि बिटवीन 2 स्टेट के बीच में हो रहा है, 2 स्टेट। क्योंकि जो प्रोपाइटर है यानी कि जो सेलर है वो क्या हो रहा है? वेस्ट बंगाल का है, और जो परचेसर है वो कहाँ का है? वो झारखंड का है, ठीक है। तो ऐसे जो कंडीशन हुई कि जो ट्रांजेक्शन जो है वो 2 स्टेट के बीच में जब होता है तो उस समय आउटपुट CGST और आउटपुट SGST नहीं लगता है, बल्कि वो क्या लग जाएगा? आउटपुट IGST लग चलेगा, ठीक है। तो उसका क्या एंट्री करेंगे हम लोग? पहले डेट लिख देते हैं, अप्रैल 7, क्या नाम है? BSK कॉलेज। अंडरलाइन 150 टेबल, द रेट ऑफ रुपीज 300 ईच, और चेयर कितना है? 200 चेयर्स, द रेट ऑफ रुपीज 200 ईच। कितना हो जाएगा? 150 इंटू 300, ये 45,000 और ये 200 इंटू 60,000, यानी कि कितना हो गया? 1,05,000। अब इसमें हम लोग क्या करके चलना है? अब इसमें हम लोग क्या माइनस करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके चलना है, ठीक है। इसमें करेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 10% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10,500, ठीक है। 10,500 होगा तो हाँ 1,05,000 का 10%, ठीक, 10,500 ट्रेड डिस्काउंट
यानी 500 इधर, 4 का 4, 94,500। अब इसमें हम लोग ऐड क्या करेंगे? अब इसमें हमको ऐड करना है आउटपुट IGST एट द रेट ऑफ 18%। 18% होकर चलेगा। SGST और CGST में वो डिवाइड होकर चलता है, लेकिन IGST में टोटल जो है इसमें हम लोग कैलकुलेशन करके चलेंगे। 94,500 का 18% कितना होता है? 18 × 5 = 90, 90 की 0 हाथ में लगा 9, 8 के 72, 72 और 9 81, 81 के 1 हाथ में लगा 8, 18 9 162, 162 और 8 कितना हो गया? 17,010 रुपये 100 हो गया। यानी हम लोग यहाँ क्या कर देंगे? आपका 17,010 रुपये हम लोग लिख देंगे। 10 के 10, 5 के 5, 1 का 1, 1,11,510। यहाँ हम लोग को क्या करके चलना है? 94,500। यहाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ कितना हो जाएगा? 17,010 और यहाँ टोटल 1,11,510। ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? अप्रैल 8, गुड्स रिटर्न बाय DSK कॉलेज, 10 टेबल्स एंड 10 चेयर्स। यानी DS कॉलेज जो था, जिसको हम लोग 100 टेबल्स और 100 चेयर्स सेल किए थे, वो हम लोग को रिटर्न किया है। क्या क्या? 10 टेबल्स और 10 चेयर हम लोग को रिटर्न करके किया। तो ये रिटर्न हुआ है, तो चूंकि जो माल हम लोग सेल किए थे, जो गुड्स हम लोग सेल किए हैं, वो सेल्स रिटर्न हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल के चलते हैं? सेल्स रिटर्न। ठीक है। ये जो ट्रांजेक्शन है, इसका ट्रांजेक्शन हम लोग कहाँ करके चलेंगे? जब हम लोग सेल्स रिटर्न का बुक बनाएंगे, तब उस समय इसका हम लोग ट्रांजेक्शन देख के चलेंगे। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्या है? अप्रैल 9 को सोल्ड बिल्डिंग टू रमेश ₹50,000। रमेश को हम लोग क्या किए हैं कि बिल्डिंग भी सेल किए हैं। 50,000 का बिल्डिंग हम लोग सेल करके गए। तो क्या इसका ट्रांजेक्शन सेल्स बुक में हो गया? हालांकि ये तो ट्रांजेक्शन उधार में बिक्री किया गया है, तो क्या ये होगा? मैंने क्या बताया था कि सेल्स बुक या फिर जब परचेस बुक हम लोग बना के चलते हैं, तो ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ द गुड्स आर रिकॉर्डेड। सिर्फ जितना भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा गुड्स का, उसी को हम लोग लेके चलना। गुड्स का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि गुड्स का मतलब क्या होता है। ठीक है। यानी कि बिजनेस इसका डील करके चलता है। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि 100 टेबल्स, चेयर, तो वो उसका एक फर्नीचर का दुकान है। तो बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग क्या? गुड्स है। बिल्डिंग उसका गुड्स नहीं, वो उसके पास पहले से कोई बिल्डिंग होगा जिसको उसने बिक्री कर दिया। तो बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग गुड्स नहीं है, बल्कि बिल्डिंग जो है वो एसेट के अंतर्गत आ रहा है। तो इसका एंट्री हम लोग को सेल्स बुक में नहीं करके चलना है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है मेरा। अप्रैल 15 को क्या हो रहा है? सोल्ड टू बीबी कॉलेज। बीबी कॉलेज को हम लोग आसनसोल वेस्ट बंगाल, बीबी कॉलेज जो है वो आसनसोल वेस्ट बंगाल का आपका है, यानी कि वो बंगाल का ही है। यानी कि जो सेलर है वो भी बंगाल का है और जो परचेसर है वो भी बंगाल का है। यानी कि यहाँ पर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो गया। और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में क्या होगा? आउटपुट CGST और आउटपुट SGST लेके चलना है। ठीक है। क्या बिक्री किया? देखिए, सोल्ड टू बीबी कॉलेज आसनसोल वेस्ट बंगाल, 100 चेयर 200 ईच, 50 टेबल्स 300 ईच करके, और ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 25% है। अब इसका हम लोग एंट्री किस तरह से करके चलना है, चलिए देखते हैं क्या है। डेट पर लिखेंगे हम लोग अप्रैल 15 बीबी कॉलेज। लाइन दे दिए। क्या बिक्री किया है? 100 चेयर्स 200 ईच, और फिर 50 टेबल्स द रेट ऑफ ₹300 ईच। कितना हो गया? ये हो गया 20,000 और ये 15,000। ठीक है। 20 और 15 कितना होता है? 35,000। ये 35,000 हो गया। उसके बाद फिर हमको क्या करना है? और ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20। ट्रेड डिस्काउंट 25%। तो 2,500 का 35,000 का 25% कितना होता है? 7,500, 7,500, 6,750, नहीं, 3,750, 3,750, नहीं नहीं नहीं, ऐसे हुआ सब। 35,000 का आधा 17,500, 17,500 का आधा 8,750, 8,750, 8,750 यानी 2,500
26,250 होगा। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपका आउटपुट CGST और आउटपुट SGST हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, प्लस CGST 9% और प्लस SGST 9%। कितना होगा? CGST 9%, 26,250 का 26,250 का 9% कितना होता है वो देख लीजिए। 26,250 का 26,250 का 0 0 कट गया, 945 के 5 मिलेगा 4, 18, 18 4 22, 22 का 2, 54 54 56 56 के 6, 18 5 23, 2362 रुपये 50 पैसा। यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा? 2362 रुपया 50 पैसा और 2362 रुपया 50 पैसा। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ देंगे और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हो गया 26,000 से 26,250, ये हो गया 2362 रुपया 50 पैसा, 2362 रुपया 50 पैसा, यहाँ डैश और टोटल 1 2 3, इन तीनों को जोड़ के जो आएगा यहाँ पर हम लोग को लेके चलना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर खाता क्लोज करेंगे और खाता क्लोज करने के बाद यहाँ पर हम लोग करेंगे सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट करके ये क्रेडिट में चला जाएगा। यानी क्रेडिट में कितना जाएगा? तारीख रहेगा अप्रैल 30, मंथ का लास्ट में। याद रखिएगा, कोई भी बुक जो होता है, सेल्स बुक या सेल्स अकाउंट का जो हम लोग खाता खोल के चलते हैं, वो हर एक महीना वो क्लोज होकर चलता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये सारा जोड़ के, ये सेल्स का कितना है 32,000, फिर 94,500 प्लस 26,250 यहाँ लिख दीजिएगा सेल्स अकाउंट में। फिर आउटपुट CGST 2,880 प्लस 2362 रुपये 50 पैसा, आउटपुट SGST इसको लिखते हैं देगा। उसके बाद आउटपुट IGST जो है वो लिख देंगे हम लोग, और उसके बाद जो टोटल है वो टोटल हम लोग लिख के चलेंगे। ठीक है, तो टोटल हम लोग क्या करेंगे, वो टोटल हम लोग यहाँ पर लिख के चलेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि सेल्स रिटर्न बुक हम लोग किस तरह बना के चलेंगे, वो देख के चलते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि गुड्स रिटर्न जब होता है तो उसको हम लोग सेल्स रिटर्न बुक बना के चलते हैं। उसमें इस ट्रांजेक्शन का एंट्री किस हिसाब से करके चलना है वो देख के चलते हैं। बिल्कुल सेम है, सेम जिस तरह से परचेस बुक का हम लोग एंट्री करके गए हैं, परचेस रिटर्न का बुक का एंट्री करके गए हैं, सेल्स का बुक का एंट्री करके गए हैं, सेल्स रिटर्न बुक का उसी तरह से होता है, बस हल्का फुल्का कुछ चेंज होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर क्या किए कि क्रेडिट नोट लेके चले। हम क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है कि जब भी जो सामान हम लोग बिक्री करते हैं उधार में, वो जब रिटर्न आता है तो सेलर के द्वारा डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है, जिसको हम लोग क्रेडिट नोट बोलकर चलते हैं। बाकी प्रोसेस जो है वो सेम है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है गुड्स रिटर्न। देखते हैं कि गुड्स रिटर्न क्या है। अप्रैल 8 तारीख को क्या हुआ कि गुड्स रिटर्न बाय डीएस कॉलेज के द्वारा गुड्स रिटर्न किया गया था 10 टेबल और 10 चेयर। ठीक है, कितनी तारीख था यहाँ लिखेंगे हम लोग 2024 अप्रैल 8 डीएस कॉलेज क्या रिटर्न किया था 10 टेबल्स एट द रेट ऑफ अमाउंट किधर है? तो अमाउंट अगर नहीं दिया रहे तो क्या करना है हम लोग को, कैसे देखना है? तो नॉर्मली क्या होता है कि डीएस कॉलेज को हम लोग उधार में सामान बिक्री किए थे, तो उधार में जो सामान बिक्री किए थे तो वही तो रिटर्न आता है, उसी को हम लोग सेल्स रिटर्न बोल के चलते हैं। सेल्स रिटर्न का मतलब मैंने क्या बताया, जो सामान हम लोग उधार में बेच के चलते हैं, अगर वो सामान तो रिटर्न आ जाए तो उसी को हम लोग सेल्स रिटर्न बोल के चलते हैं। तो वो हमको देखना पड़ेगा कि जो डीएस कॉलेज को जो हम लोग सामान उधार में जो बिक्री किए थे, क्रेडिट सेल किए थे, वो उसका रेट क्या था, उसी रेट के आधार पर ही रिटर्न माल आता है। जिस रेट में हम लोग बिक्री करते हैं वही ना रेट में माल तो रिटर्न आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग को देखना है कि क्या है। तो 10 टेबल्स है, 10 टेबल्स एट द रेट ऑफ क्या होगा, एट द रेट ऑफ 250 ईच। ठीक, और 10 चेयर्स एट द रेट ऑफ ₹150 ईच। ये कितना हो जाएगा 2500 और ये 1500, टोटल कितना हो गया 4000। हम लोग जब सेल किए तो उसमें ट्रेड डिस्काउंट दिए थे, तो रिटर्न आएगा तो वो ट्रेड डिस्काउंट फिर एडजस्टमेंट होकर चलेगा, यानी कि फिर हम लेस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट कितना था, ट्रेड डिस्काउंट कितना था
20% ट्रेड डिस्काउंट था, टी यानी कि 800 रुपया, 3200 रुपया। अब इस 3200 रुपया में हम लोग CGST ऐड करेंगे 9%, और फिर ऐड करेंगे, सॉरी, आउटपुट आउटपुट CGST 9%, आउटपुट SGST 9%। तो 3200 का 9% कितना होता है देख लेते हैं। 3200 का 9%, 18 के 8 में लगा 1, 27 31, 2880 रुपये जो है वो उसका आउटपुट होगा। आउटपुट CGST दो है 288 रुपया, 288 रुपया, 288 रुपया, और 16 का 6 हाथ में लगाएगा, 1600 में लगा 1, 6 7, 3776 रुपये। यहाँ सेल में क्या, सेल लीटर में क्या करना है, ये 3200 हम लोग यहाँ लिख दिए, 288 ये लिखे, 288 ये लिखे, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3776 रुपये। ठीक है, समझ में आ रहा था? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। गुड्स रिटर्न बाय BSK कॉलेज, BSK कॉलेज के द्वारा गुड्स रिटर्न किया गया। हम लोग BSK कॉलेज को उदाहरण बिक्री किए थे, ठीक है, तो वहाँ से रिटर्न हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अप्रैल 20, क्या नाम है भैया, BSK कॉलेज, क्या क्या रिटर्न आया, 10 टेबल्स एट द रेट ऑफ, और 10 चेयर्स एट द रेट ऑफ, रेट क्या नहीं दे रहेगा, हमको देखना पड़ेगा उसको उदाहरण में कितना भी किस रेट में बिक्री किए थे, उसी रेट से हम लोग को देख चलना है। तो किस रेट में बिक्री किए थे हम लोग, 300 और 200 रुपये के हिसाब से हम लोग बिक्री करके गए थे, यानी यहाँ 300 और यहाँ 200, यानी कि यहाँ पर कितना, 300 मतलब 3000, और यहाँ पर 2000, टोटल कितना हो गया 5000। उसके बाद लेस डिस्काउंट कितना दिए थे हम लोग, 10% डिस्काउंट दिए थे, ठीक है, 25% डिस्काउंट दिए थे। तो 5000 का 25%, 5000, 1250, ये 1250 यहाँ माइनस हो जाएगा, 3750। अब इसमें फिर हमको क्या करना है, आउटपुट IGST, ठीक है, IGST होगा 3750, 3750 का 18% एट द रेट ऑफ 18%। देखो 3750 का 18% कितना होता है, 3750 का 18% कट गया 0, 18 25 90 9, 18 सत्ते कितना होता है, 18 सत्ते 8 सत्ते 56 के 6 हाथ में लगा 5, 1200, 126, 126 9 35, 35 के 5 हाथ में लगा 13, 18 से 54, 18 से 54, 54 और 13 कितना हो गया 67, 675 रुपया, कितना हो गया 675 रुपये। तो 675 रुपये हम लोग यहाँ पर लिखे चलेंगे, 675 रुपये, ठीक है। ये अमाउंट क्या करना, सेल में, सेल लीटर में 3750, ये आउटपुट CGST में कुछ नहीं, आउटपुट SGST में कुछ नहीं, आउटपुट IGST में होगा 675 रुपये। उसको जोड़ देंगे कितना होगा, 5 के 5, 2 के 2, 7 से 13, 14 4 हाथ में लगा 1, 4444 रुपये। यहीं पर वो चीज हो जाएगा 4425 रुपये, सॉरी 44 बोल दिया मैंने, 4425 होगा वो, क्लियर। अब इसको हम लोग क्या करना है, खाता क्लोज करके चलना है, ठीक, खाता क्लोज करना है। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, मंथ का लास्ट 30 अप्रैल, सेल्स रिटर्न अकाउंट में चला जाएगा। ये सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है। ये हम लोग नहीं जोड़ेंगे, छोड़ देते हैं, ये जोड़ देते हैं, 3200 प्लस 3750, 009, 6950, यहाँ 288, यहाँ 288, यहाँ 675, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ लोग जोड़ देते हैं कि यहाँ पर यहाँ कितना हो जाएगा, 6 5 11 के 1 हाथ में लगाए 1, 7 2 9, 1 10 का 0 हाथ में लगाए 1, 7 4 11, 12 के 2 हाथ में लगाए 1, 3 4 7 1 8, क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।